तो हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर चैनल प्रो एजुकेशन। तो आज है 26 जून और आज के करंट अफेयर के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि सभी कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में पे और कॉन्टैक्ट सेवा को किस बैंक द्वारा शुरू की गई है? तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कोटक महिंद्रा बैंक। तो हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक ने पे योर कॉन्टैक्ट नाम से एक डिजिटल सेवा शुरू की है और कोटक महिंद्रा बैंक द्वारा लॉन्च इस नई सुविधा को ग्राहक अपने मोबाइल नंबर के द्वारा सभी भुगतान एप्लीकेशन में अपने किसी भी संपर्क को पैसे भेजने या भुगतान करने में सक्षम होंगे। तो प्योर कॉन्टैक्ट सेवा ऋणदाता के मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन पर उपलब्ध है, जो कि यूपीआई यानी कि यूनाइटेड पेमेंट्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म का उपयोग करके इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। तो इस डिजिटल सुविधा को लॉन्च किया है कोटक महिंद्रा बैंक ने, जिसकी स्थापना हुई थी 2003 में। कोटक महिंद्रा बैंक का मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र और कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी और सीईओ हैं उदय कोटक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निकोल पाशियान किस देश के प्रधानमंत्री बनाए गए हैं? तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आर्मेनिया। तो हाल ही में आर्मेनिया के प्रधानमंत्री के रूप में एक बार फिर से निकोल पाशियान को नियुक्त किया गया है। तो फ्रेंड, निकोल पाशियान जो कि एक बार फिर से आर्मेनिया के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुए हैं। आर्मेनिया की राजधानी है एरेवान। आर्मेनिया के राष्ट्रपति हैं आर्मेन सार्गस्यान। आर्मेनिया के प्रधानमंत्री हैं निकोल पाशियान और करेंसी है आर्मेनियाई ड्रम। और इस क्वेश्चन से संबंधित कुछ और देशों के प्रधानमंत्री को भी देख लेते हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसमें पहला है स्वीडन। तो स्वीडन के प्रधानमंत्री हैं स्टीफन लोफवेन। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं जेसिंडा अर्डन। कांगो गणराज्य के प्रधानमंत्री हैं अनातोले कोलिनो माकोशो। वही फ्रांस के प्रधानमंत्री हैं जीन कास्टेक्स। माली के प्रधानमंत्री हैं मोक्टर ओउने। आयरलैंड के प्रधानमंत्री हैं माइकल मार्टिन और इजराइल के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 में राज्य की श्रेणियों में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। तो हाल ही में 2020 के स्मार्ट सिटी अवार्ड्स की घोषणा की गई है, जिसमें राज्य की श्रेणी में उत्तर प्रदेश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो फ्रेंड, राज्य की श्रेणियों में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर रहा है, जबकि मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर और तमिलनाडु तीसरे स्थान पर रहा है। और ऐसा पहली बार हुआ है जब प्रदेशों को उनके यहाँ स्मार्ट सिटीज की स्थिति के आधार पर इस अवार्ड को प्रदान किया गया है। और इसी के साथ इंदौर और सूरत को स्मार्ट सिटीज अवार्ड 2020 का संयुक्त विजेता घोषित किया गया है। और यह अवार्ड की सूची शहरों की कार्यपालिका, संस्कृति, पर्यावरण, साफ सफाई, अर्थव्यवस्था, पानी का प्रबंध और अर्बन मोबिलिटी के आधार पर विजेताओं का चयन किया जाता है। और इस इंडेक्स में कोविड इनोवेशन अवार्ड मिला है कल्याण, डोंबिवली और वाराणसी को। और इसी के साथ अहमदाबाद को स्मार्ट सिटीज लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसके बाद वाराणसी और रांची क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहा है, जबकि पिछली बार 2019 में गुजरात के सूरत को इस प्रतियोगिता का विजेता घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आरोग्यम हेल्थ केयर बिजनेस लोन को किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है, एसबीआई, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने आरोग्यम हेल्थ केयर बिजनेस लोन को लॉन्च किया है। और इस बिजनेस लोन को हेल्थ केयर सेक्टर के लिए एसबीआई के द्वारा लॉन्च की गई है, जिसमें कारोबारियों को मिनिमम 10 लाख रुपए तक के और मैक्सिमम 100 करोड़ रुपए तक के लोन प्रदान किए जाएंगे। और इस लोन को कैश, क्रेडिट कार्ड, टर्म लोन, बैंक गारंटी या फिर लेटर ऑफ क्रेडिट के जरिए लिया जा सकता है। तो यह बात हो रही है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, जिसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को की गई थी, जिसमें सरकार की हिस्सेदारी 61.58% है।
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी बैंक है। इसके अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार खारा और इसका मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र। और स्टेट बैंक को हाल ही में वर्ष 2020 के दुनिया के सबसे बड़े कॉरपोरेशन की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में 221वां स्थान प्राप्त हुआ है। और एसबीआई एकमात्र भारतीय बैंक है जिसने फॉर्च्यून ग्लोबल सूची में अपना स्थान हासिल किया है और यह एक राष्ट्रीयकृत बैंक और भारत की सबसे बड़ी बैंक है। और एसबीआई ने इसके साथ ही डिजिटल पेमेंट स्कोर कार्ड में भी प्रथम स्थान प्राप्त किया है। साथ ही हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक म्यूचुअल फंड ने एसबीआई इंटरनेशनल एक्सेस नाम से एक फंड भी लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की प्रथम कुलपति हाल ही में किस भारोत्तोलक को बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कर्णम मल्लेश्वरी। तो हाल ही में कर्णम मल्लेश्वरी दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की प्रथम कुलपति बनी है। तो फ्रेंड, कर्णम मल्लेश्वरी जो कि पूर्व ओलंपिक पदक विजेता और एक भारोत्तोलक हैं, यानी कि वेट लिफ्टर हैं, जिन्हें दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की पहले कुलपति नियुक्त किया गया है। और वह ओलंपिक पदक जीतने वाली भी पहली भारतीय महिला भारोत्तोलक हैं। उन्होंने सन 2000 में सिडनी ओलंपिक में स्नैच और क्लीन एंड जर्क श्रेणियों में 110 किलोग्राम और 130 किलोग्राम भार उठाकर इतिहास रचा था। उन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार और पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 26 जून को। तो हाल ही में 26 जून को नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। और इस बार का विषय है शेयर फैक्ट्स ऑन ड्रग्स एंड सेव लाइव्स। तो नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस को ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र के कार्यालय के द्वारा मनाया जाता है, जिसका मुख्यालय है वियना, ऑस्ट्रिया। और इसकी स्थापना हुई थी 1997 में। और इसके साथ ही 26 जून को एक और दिवस मनाया जाता है, यानी कि 26 जून को यातना पीड़ितों के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी मनाया जाता है। और इसी के साथ 25 जून को प्रत्येक वर्ष नाविकों और नौसैनिकों के सम्मान के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन दिवस मनाया जाता है। और इस बार का थीम है नाविक शिपिंग के भविष्य के मूल में। और इसके साथ ही 25 जून को विश्व विटिलिगो दिवस भी मनाया जाता है। विटिलिगो जो कि एक प्रकार का त्वचा विकार है और जिसके कारण त्वचा में रंग की कमी हो जाती है, जिससे रंग द्रव्य के नुकसान से त्वचा पर कई प्रकार के पैटर्न बनते हैं। और इसी के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए 25 जून को विश्व विटिलिगो दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मोटापे की रोकथाम पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किस मंत्रालय या आयोग के द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नीति आयोग। तो हाल ही में नीति आयोग ने मोटापे की रोकथाम के लिए एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया था। और नीति आयोग ने इस समिट में मोटापे को मौन महामारी का नाम दिया है। और यह सम्मेलन डॉक्टर वी.के. पॉल की अध्यक्षता में और डॉक्टर आर. हेमलता की सह अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन में बात हो रही है मोटापे की। तो इंडियन काउंसिल ऑफ इंडियन रिसर्च और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन के द्वारा एक सर्वे किया गया, जिसमें यह पता चला कि शहरी भारत में वयस्क ग्रामीण क्षेत्रों की वयस्कों की तुलना में अधिक वसा का सेवन करते हैं। व्हाट इंडिया इट्स सर्वे के अनुसार भारत के शहरी क्षेत्रों के वयस्कों द्वारा 51.6 ग्राम वसा का सेवन किया जाता है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह मात्रा 36 ग्राम रही है। वहीं दक्षिण भारत में प्रति व्यक्ति यह मात्रा 22.9 ग्राम प्रतिदिन रही है। तो यह बात हो रही है नीति आयोग की, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसे 2015 के पहले योजना आयोग के नाम से जाना जाता था। इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 में। इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री और इसके वर्तमान अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।
इसके सीईओ हैं अमिताभ कांत और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, मंगल ग्रह के लिए पहला मानव युक्त मिशन किस देश द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो इस मिशन को लॉन्च किया जाएगा चीन के द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चीन। तो फ्रेंड, चीन जो कि 2033, 2035, 2037 और 2041 इत्यादि के लिए मंगल ग्रह पर मानव युक्त मिशन की योजना बनाई है और इस मानव मिशन से पहले चीन मंगल ग्रह पर रोबोट भेजेगा जो कि बेस स्थापित करने और वहां संसाधनों को निकालने के लिए सिस्टम बनाने के लिए संभावित साइटों का अध्ययन करेगा। तो यह बात हो रही है चीन की, जो कि एशिया के पूर्वी प्रांत में स्थित एक देश है। यह दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश है जिसकी राजधानी है बीजिंग और वहां का सबसे बड़ा शहर है शंघाई। चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग और चीन जिसने हाल ही में 3 चाइल्ड पॉलिसी को लागू किया है और दुनिया का पहला कृत्रिम सूर्य परमाणु संलयन रिएक्टर भी चीन के द्वारा लॉन्च की गई है और दुनिया में पहली बार बर्ड फ्लू H10N3 से मनुष्य में संक्रमित होने का मामला भी चीन में देखा गया है। साथ ही चीन सिंथेटिक कैबिनोइड्स पर प्रतिबंध लगाने वाला भी दुनिया का पहला देश है। चीन ने अपने पहले मंगल रोवर को पारंपरिक अग्नि देवता के नाम पर जुरंग नाम रखा है। वहीं चीन कोविड-19 संक्रमण के लिए माउंट एवरेस्ट पर सीमा रेखा भी बनाएगा और यह ऊंटों के लिए ट्रैफिक सिग्नल बनाने वाला भी विश्व का पहला देश है। अगला क्वेश्चन है, 2022 में फार्मूला ई मोटर स्पोर्ट्स रेस की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? तो इस रेस की मेजबानी सियोल के द्वारा की जाएगी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सियोल। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन में बात हो रही है फार्मूला ई मोटर स्पोर्ट्स की, जो कि दुनिया भर में प्रसिद्ध इलेक्ट्रिक मोटर स्पोर्ट प्रतियोगिता है जिसका आयोजन एक बार फिर से अगस्त 2022 में की जाएगी और इस प्रतियोगिता में वैश्विक मोटर ब्रांड की इलेक्ट्रिक कारें भाग लेती हैं जिसे इस साल सियोल में आयोजित किया जाएगा। बीते साल इसे मई में सियोल में आयोजित करने की योजना थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था और पुनः 2022 में इसका आयोजन सियोल में किया जाएगा। सियोल जो कि दक्षिण कोरिया की राजधानी है और सबसे बड़ा महानगर है। यह शहर हान नदी के किनारे बसा हुआ है और सियोल की आबादी 9.9 है। तो सियोल जो कि दक्षिण कोरिया की राजधानी है, दक्षिण कोरिया जो कि पूर्वी एशिया में स्थित एक देश है जो कोरियाई प्रायद्वीप के दक्षिणी अर्धभाग को घेरे हुए है और इसे शांत सुबह की भूमि के रूप में जाना जाता है। और इसके पश्चिम में चीन, पूर्व में जापान और उत्तर में उत्तर कोरिया स्थित है। राजधानी है सियोल, राष्ट्रपति है मून जे इन और यहाँ की करेंसी है दक्षिण कोरियाई वॉन। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन में बात हो रही है आगामी खेल प्रतियोगिताओं की। तो इस क्वेश्चन से संबंधित कुछ आगामी खेल प्रतियोगिताओं को भी देख लेते हैं, जिसमें पहला है ओलंपिक, जो कि इस बार टोक्यो जापान में आयोजित किया जाएगा और यह आयोजन 2020 में होने वाला था जिसे कोरोना महामारी के कारण स्थगित कर दिया गया था। पहली बार टोक्यो को 1896 में एथेंस ग्रीस में खेला गया था। दूसरा है राष्ट्रमंडल खेल, जिसका आयोजन पहली बार 1930 में हैमिल्टन कनाडा में किया गया था और 2022 में इसका आयोजन बर्मिंघम यूनाइटेड किंगडम में किया जाएगा। वही तीसरा है एशियाई खेल, जिसका आयोजन सबसे पहले 1991 में नई दिल्ली में किया गया था। 2022 में इसका आयोजन हांगझो चीन में किया जाएगा। वहीं शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन सबसे पहले 1924 ईस्वी में सैमोनिक्स फ्रांस में किया गया था और 2022 में इसका आयोजन बीजिंग चीन में किया जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में जज नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रदीप सिंह टिवाना। तो हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में जज नियुक्त होने वाले पहले भारतीय बने हैं प्रदीप सिंह टिवाना और प्रदीप सिंह टिवाना जालंधर के कोट कला गांव के हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया में जज नियुक्त होने वाले पहले भारतीय बने हैं और उन्हें ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया की कंट्री कोर्ट में जज नियुक्त किया गया है।
तो यह बात हो रही है ऑस्ट्रेलिया की, जो कि दक्षिणी गोलार्ध के महाद्वीप के अंतर्गत एक देश है, जो दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप और दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। राजधानी है कैनबरा। प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन और करेंसी है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। और हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में दुनिया का सबसे भारी कीट जिएंट वुड मॉथ को खोजा गया था। यह हाल ही में 2021 का सबसे पहला उष्णकटिबंधीय चक्रवात तूफान आया था, जिसका नाम सेरोजा रखा गया था। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन में बात हो रही है ऑस्ट्रेलिया में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय जज की। तो इस क्वेश्चन से संबंधित करेंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिसमें पहला है पलविंदर कौर शेरगिल, जो कि 2017 में कनाडा के सुप्रीम कोर्ट में जज बनी थी और कनाडा के सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाली वह पहली पगड़ीधारी महिला थी। वही भारतीय मूल के न्यायमूर्ति महमूद जमाल को कनाडा के सर्वोच्च न्यायालय में नामांकित किया गया है और वहां वे नामांकित होने वाले पहले अश्वेत व्यक्ति बने हैं। वही अमेरिका के पहले मुस्लिम फेडरल जज बने हैं जाहिद कुरैशी, और अमेरिका की पहली महिला एशियाई जज जो कि जिला कोर्ट में बनी है रूपा रंगा। तो यह था आज के करेंट अफेयर का टॉप 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन।